Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 5 व्हाट आर लैंग्वेज स्किल। ओके, सो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी जाके देख लो। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है अलग से इस सब्जेक्ट के लिए, आप वो ज्वाइन कर लो और वो देख सकते हो सारी वीडियोस। ओके, साथ ही साथ अगर आपको नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैंने एक न्यू इंस्टा प्रोफाइल बनाई है जस्ट फॉर यू ऑल, आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली वो मैंने बनाई है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। वो इंस्टा प्रोफाइल कैसे आप लोगों को हेल्प करेगी वो मैं आज शाम को लाइव जाके बताने वाली हूँ, तो उस लाइव को ज्वाइन करना मत भूलना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके प्रिपरेशन को 2x बेटर बना देगी। ओके, और जल्दी से ज्वाइन कर लो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लो। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपका आ जाता है यूनिट नंबर 5 जो कि है व्हाट आर लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल्स क्या होता है, भाषा कौशल क्या है। तो जो यूनिट है ये दो मेन फाउंडेशन लैंग्वेज स्किल्स पे फोकस करेगी, लिसनिंग और स्पीकिंग पे। इसको हम ओरल लैंग्वेज स्किल्स भी कहते हैं और ये बेसिस होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। पर क्योंकि एक बच्चा जो है पहले सुनता है फिर बोलता है, उसके बाद आगे जाके रीड और राइट करना सीखता है। लैंग्वेज स्किल्स क्या होता है, लैंग्वेज स्किल एबिलिटी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। 4 लैंग्वेज स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है रिसेप्टिव स्किल्स और एक है प्रोडक्टिव स्किल। अब ये ना आपसे MCQ में या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिसेप्टिव स्किल मतलब जो वो स्किल जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, रिसीव हो पा रही है। जैसे कि हम लिसनिंग करते हैं यानी कि सुनते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट। रीडिंग, जब हम रीड कर रहे हैं कुछ तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, रीडिंग से भी हम रीड करके कुछ जान रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। देन प्रोडक्टिव स्किल का मतलब होता है अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना। जैसे स्पीक बोल के हम अब एक्सप्रेस कर पाएंगे और राइट लिख के एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो इस यूनिट में हम लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले लिसनिंग का मतलब क्या होता है, श्रवण कौशल यानी कि सुनना। ये प्रोसेस होता है सुनने का, अंडरस्टैंड करने का, इंटरप्रेट करने का और रिस्पॉन्ड करने का स्पोकन मैसेजेस को। लिसनिंग जो है आपका सिर्फ एक सिंपल हियरिंग साउंड नहीं है, इसमें ये भी समझना है कि क्या बोला जा रहा है, समझने का प्रोसेस है एक, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब टीचर लेसन को एक्सप्लेन कर रही है तो बच्चा उसको समझ रहा है, तो इसी को हम लिसनिंग कह रहे हैं। डिफरेंस क्या है हियरिंग और लिसनिंग में, हियरिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है बट लिसनिंग जो है मेंटल प्रोसेस है कि हम उसका मतलब भी समझ रहे हैं। हियरिंग ऑटोमेटिक है, जैसे कुछ भी आपको आवाज़ आ रही है तो वो ऑटोमेटिक है, बट लिसनिंग एक इंटेंशनल है कि हम बोल रहे हैं तो कुछ सुनने के लिए ही, कोई बोल रहा है तो हमें सुनाने के लिए ही बोल रहा है, उसका मीनिंग हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसमें हियरिंग में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं ज़रूरी होती है बट लिसनिंग में ज़रूरी होता है कि हम समझें। हियरिंग पैसिव होता है बट लिसनिंग एक्टिव होता है। लिसनिंग स्किल के क्या इंपॉर्टेंस है, फाउंडेशन होता है ये लैंग्वेज लर्निंग का। बच्चा जो है लैंग्वेज पहले सीखता है थ्रू लिसनिंग। कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है इसके थ्रू, लर्निंग इन्हांस होती है, वोकैबुलरी डेवलप होती है और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑफ टीचिंग लिसनिंग, कि बच्चा जो है स्पोकन लैंग्वेज को समझ पाए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, मेन आइडिया को आइडेंटिफाई कर पाए, अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करे और बच्चे की कंसंट्रेशन डेवलप हो। टाइप्स ऑफ लिसनिंग देखें तो एक होता है इंफॉर्मेटिव लिसनिंग जिसमें हम कुछ नॉलेज दे रहे हैं, वो लिसनिंग जो नॉलेज को गेन करने के लिए हम सुन रहे हैं। एप्रिशिएटिव लिसनिंग जिसमें इंजॉयमेंट के लिए हम सुन रहे हैं, सिर्फ गाने सुन रहे हैं, कोई पोम सुन रहे हैं। क्रिटिकल लिसनिंग जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करने के लिए सुन रहे हैं, जैसे डिबेट या डिस्कशन के दौरान जब हम सुनते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग जिसमें हम अपने इमोशन, दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए उस चीज़ को सुन रहे हैं। एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, सबसे पहले स्टोरी करवा सकते हैं, हम स्टोरी सुना सकते हैं और फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, पोइट्री लिसनिंग सुना सकते हैं, गेम्स के बारे में कुछ सुना सकते हैं। अब इसमें टीचर का क्या रोल होता है लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करने का। एक टीचर जो है खुद क्लियरली बोले,
सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें, एक्टिव लिसनिंग एनकरेज करें, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करें और लिसनिंग अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पीकिंग, यानी कि वाचन, बोलने का कौशल। स्पीकिंग जो है इसका मतलब होता है कि हम अपने आइडियाज़ को बोल कर, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव स्किल होती है। इम्पॉर्टेंस क्या है स्पीकिंग स्किल की? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी, हम एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सोशल डेवलपमेंट, हमारे रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, एकेडमिक सक्सेस होगा, क्लासरूम पार्टिसिपेशन जो है वो इम्प्रूव करेगा लर्निंग को, और पर्सनालिटी डेवलप होगी। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टीचिंग स्पीकिंग को ये करने के, स्पीकिंग स्किल्स को टीच करने के क्या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा जो है क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोल पाए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करे, अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे और डिफरेंट सिचुएशन में कम्युनिकेट करे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है गुड स्पीकिंग के? कि क्लैरिटी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, स्मूथली स्पीच होनी चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है वो यूज़ होने चाहिए। वो फैक्टर जो स्पीकिंग स्किल्स को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें आपके पर्सनल फैक्टर की कॉन्फिडेंस की कमी है, मोटिवेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, स्कूल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, पीयर इंट्रैक्शन होना चाहिए, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। अब कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू हम लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। क्या क्या है वो? कन्वर्सेशन, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वोकैबुलरी इन्हांस होती है। तो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में हम डिस्कशन करवा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करवा सकते हैं और इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। हम शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट प्ले, रोल प्ले करवा सकते हैं जिसमें बच्चा जो है एक्ट करेगा डिफरेंट सिचुएशन या करेक्टर्स को। इससे बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होगी, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी और क्रिएटिविटी इन्हांस एनकरेज होगी। एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट कन्वर्सेशन, डॉक्टर पेशेंट का डायलॉग है, मार्केट सीन है, ये सारी चीज़ें। देन स्टोरी टेलिंग में क्या हो रहा है? हम ओरली स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। ये लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा, इन्हांस करेगा इमेजिनेशन को और डेवलप करेगा वोकैब को। एजुकेशनल वैल्यू क्या है? कि बच्चा जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को सीखेगा, एक्सप्रेशन सीखेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखेगा। ओके, देन पोइट्री रेसिटेशन, मतलब हम पोएम को क्या कर रहे हैं? रीड करवा रहे हैं, प्रेजेंट करवा रहे हैं प्रॉपर एक्सप्रेशन और रिदम के साथ। ये बच्चे की प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, मेमोरी इन्हांस करेगा और वॉइस मॉड्यूलेशन इंप्रूव करेगा। इसमें टीचर का क्या रोल है? कि प्रॉपर रेसिटेशन डेमॉन्स्ट्रेट करें, एक्सप्रेशन और रिदम को एनकरेज करें और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बच्चा यूज़ कर रहा है उसको इंश्योर करें। प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, कि बच्चे को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, बच्चे के एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेंगे, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे बच्चे को, रिस्पेक्ट करेंगे बच्चे की लैंग्वेज बैकग्राउंड को और अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? कि एक टीचर जो है वो बच्चे को क्लासरूम इंट्रैक्शन एनकरेज करे, एक्टिविटी बेस्ड मेथड का यूज़ करे, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट बनाए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे फॉर प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस प्रमोट करे इन कम्युनिकेशन। सो लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो फाउंडेशन होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल पाए, तो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। इफ़ यू फाइंड दिस यूनिट हेल्पफुल, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, प्लस इंस्टा भी न्यू बनाया है और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया है, वो भी फॉलो कर लो आज शाम के लाइव से पहले पहले। कितने बजे लाइव आऊँगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर या इंस्टा पर, दोनों पर ही अपडेट मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, जल्दी से फॉलो कर लो दोनों चीज़ों को। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।